Hello friends, in this lecture we will learn about Article 25 and 26, which is freedom of religion. So, hello friends, in this lecture we will continue with Article 25 and 26. ठीक है, तो इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था 23 एंड 24. प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना. इसमें एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हमारे पास जो राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, वो दिया हुआ है आर्टिकल 23 एंड 24 में. ठीक है, इसको रिवाइज करके आना. और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 25 एंड 26. ठीक है, जो कि अंडर आता है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन. ठीक है, इसमें 4 आर्टिकल्स आते हैं, 25, 26, 27 एंड 28. ठीक है, तो ये चारों आर्टिकल को हम लोग दो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसके 2 पार्ट बनेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के. आज हम लोग पढ़ेंगे 25 एंड 26 और कल हम लोग पढ़ेंगे 27 एंड 28. ठीक है, तो इसमें क्या कहा जाता है कि मीनिंग क्या है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का. इसमें क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमको गारंटी देता है कि हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है. ठीक है, यानी कि हर पर्सन की ये उसके पास राइट है कि वो अपने रिलीजन को, वो अपना बिलीफ को फॉलो कर सकता है. वो जिस भगवान पे बिलीव करता है उनको फॉलो कर सकता है, उनके रिलीजन में जो रिचुअल्स हैं उसको प्रैक्टिस कर सकता है. बट इसमें एक और चीज़ है कि इसमें कुछ ना कुछ रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी है. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में भी पढ़ा था, जितने भी आर्टिकल्स थे उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी में हमारे पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं. ठीक है, तो यानी कि ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है. ठीक है, इसमें क्या है, ये राइट हमको क्या प्रमोट करता है, सेकुलरिज्म. ठीक है, यानी कि सेकुलर, हम इंडिया इज अ सेकुलर. ठीक है, ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा गया है. सेकुलर स्टेट मीन्स यानी कि हमारे पास वी आर टॉलरेंट टुवर्ड एवरी रिलीजन. ठीक है, हमारे यहाँ कोई भी रिलीजन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, इसकी हम लोग को आज़ादी है. और ये क्या कराता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. हमारे यहाँ कई धर्म के लोग हैं. ठीक है, बट हमारे क्या है, इंडिया में क्या है, यूनिटी है. ठीक है, तो ये हम लोग को क्या प्रमोट करता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऑल्सो. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि आर्टिकल 25 में कहा क्या गया है. इसमें ये कहा गया है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है हमारे पास, फ्री प्रोफेशन. ठीक है, प्रोफेस कर सकते हैं हम लोग, प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड प्रोपोगेट करते हैं हमारे रिलीजन को. ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, हमारे पास क्या है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन एंड टू प्रोपोगेट रिलीजन. ठीक है, अब इसका की मीनिंग समझते हैं हर एक चीज का. ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है कि हमारी जो इनर फ्रीडम है. ठीक है, हम किस पे बिलीव करते हैं, हम किस रिलीजन को मानते हैं, उसकी हम लोग के पास क्या है, फ्रीडम है. ठीक है, हम किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं जिस पे मेरा बिलीफ है. और ये भी हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी रिलीजन को नहीं मानते. ठीक है, तो ये भी हमारे पास फ्रीडम है. ठीक है, फ्रीडम टू बिलीव और नॉट टू बिलीव इन एनी रिलीजन. ठीक है, ये हमारे पास फ्रीडम है. ठीक है, दूसरी पॉइंट क्या है, प्रोफेस, यानी कि वी हैव राइट टू प्रोफेस एनी रिलीजन. हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं कि हम इस धर्म को मानते हैं. ठीक है, हम लोग पास ये राइट है कि हम लोग फ्रीली ये चीज डिक्लेयर कर सकते हैं. तीसरी चीज क्या आती है, प्रैक्टिस करना. ठीक है, यानी कि हम लोग जिस रिलीजन को मानते हैं उस रिलीजियस रिचुअल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और वर्शिप कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ये देखिए, इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, और चौथी चीज़ क्या आती है हमारे पास, प्रोपोगेट, यानी कि हम लोग अपने रिलीजन आइडियाज़ को स्प्रेड भी कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने रिलीजन, आप अपने धर्म के बारे में लोगों को बता सकते हैं, उनको प्रोपोगेट कर सकते हैं, मतलब अपने धर्म के बारे में उनको जानकारी दे सकते हैं. लेकिन आप, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप रिलीजियस को आप फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं कर सकते. यानी कि आप अपने रिलीजन के बारे में आप बता सकते हैं, बट किसी को ये फोर्सफुली आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. नाउ इसमें क्या है, इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि सारे आर्टिकल्स में होते हैं, तो उसमें भी कुछ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि हमारा जो फ्रीडम है ना वो एब्सोल्यूट नहीं है. ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ. ठीक है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 3, पार्ट 3 ऑफ फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, आर्टिकल 12 से लेके 22 तक. ठीक है, 32 तक मेन है, 33, 34, 35 ये हमारे उसमें नहीं आता है,
जुडिशियल रिव्यू के अंडर नहीं आता, अंडर आर्टिकल 32। इस वजह से जनरली हमारे आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक ही होते हैं। लिखा जाता है कि 12 से 35 है, लेकिन एक्चुअल में हमारे 12 से 32 तक ही हैं। ठीक है नाउ, तो ये तो 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, यानी कि हमारे अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं, बट हमारे क्या है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और ये हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये 3 हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। तो अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 26 में ये है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। इसमें क्या कहा गया है, ये हमारे रिलीजियस डोमिनेशन के राइट को बोलता है। ठीक है, ये एक 25 क्या था, ये इंडिविजुअल के राइट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, रिलीजियस डोमिनेशन के राइट्स हैं, डिनोमिनेशन के राइट हैं। ठीक है, ये क्या करता है, गिव राइट टू एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, एवरी रिलीजन डिनोमिनेशन हैज राइट टू, वो क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने रिलीजन इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन कर सकते हैं, और चैरिटेबल पर्पस के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो उनको क्या राइट है कि वो अपने ओन रिलीजियस अफेयर्स को वो मैनेज कर सकते हैं, वो एक्वायर कर सकते हैं या ओन कर सकते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को। ठीक है, और एडमिनिस्टर कर सकते हैं वो सच प्रॉपर्टी को, वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डेंस इन द लॉ के तहत ही वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने ये पढ़ा कि रिलीजियस डिनोमिनेशंस के पास ये राइट्स है कि वो मेंटेन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को, मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के अफेयर्स को, एंड वो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को अकॉर्डेंस विद द लॉ वो एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग ने 25 आर्टिकल में ये पढ़ा कि उसके पास कुछ ना कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वही सेम रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 26 पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, कि आपके जो भी आप वो कर रहे हो आर्टिकल, आप 26 में आपको राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन है, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स है, तो वो उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, मोरालिटी और हेल्थ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं। इसमें क्या कहा गया है कि आर्टिकल 26 सिर्फ रिलीजियस डिनोमिनेशन के ऊपर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल की राइट नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल के राइट हमको किस में मिले हैं, अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, इसमें क्या है, स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिलीजन, एग्जाम्पल फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्टेट, इसमें क्या है, स्टेट क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, इसके पास ये है कि स्टेट क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकता है रिलीजियस एक्टिविटीज़, या कि फाइनेंसेस के हिसाब से या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से वो उसको कर सकता है। और रिलीजियस प्रैक्टिस कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट, यानी कि आपकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है ना, वो हमारे फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगर आपके कोई फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो वो रिलीजियस प्रैक्टिस उस चीज़ को ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स इज नॉट इक्वल टू मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये दोनों नॉट इक्वल है। ठीक है, इसमें कुछ एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट टेम्पल फाइनेंसेस बट कैन नॉट इंटरफेयर इन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यानी कि हम लोग क्या है ना, हम लोग क्वासाई वो है, मतलब कि हम लोग एकदम सेकुलर नहीं है। ठीक है, हम लोग क्या वो दूसरे वर्जन सोशलिस्ट सेकुलरिज्म का फंडा है। हम लोग का क्या है, इंडियन टाइप्स ऑफ सेकुलरिज्म है। इसमें क्या है कि हम लोग क्या है कि इक्विडिस्टेंस। ठीक है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट क्या है, इक्विडिस्टेंस है विथ ऑल द रिलीजन। ठीक है, सारे रिलीजन में इक्विडिस्टेंस है, बट अगर कोई भी ऐसा काम होता है, कोई भी ऐसा मतलब कुछ गलत होता है किसी भी रिलीजन में, तो स्टेट कैन इंटरफेयर, स्टेट विल एक्ट एज अ वॉचफुल एम्बिवलेंट। ठीक है, स्टेट एक्ट एज अ वॉचफुल एम्बिवलेंट। ठीक है, मतलब वो आंखों पे पट्टी नहीं बंधी है स्टेट के। अब जैसे एग्जाम्पल, जैसे ट्रिपल तलाक का जो केस था, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या था, विमेन की राइट्स का हनन हो रहा था। ठीक है, तो स्टेट ने इंटरफेयर किया, स्टेट ने इंटरफेयर किया इन द मुस्लिम लॉ एंड ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया। ठीक है, तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेट आप
आपके रिलीजियस अफेयर्स में, रिलीजियस प्रैक्टिस में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा काम होता है जो कि फंडामेंटल राइट को हनन हो रहा है या जो कि मोरालिटी के अगेंस्ट है, पब्लिक ऑर्डर या हेल्थ के अगेंस्ट है, तो स्टेट उस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। ठीक है, so that's all for today, and we will meet you on the next lecture, and we will learn about 27 and 28 article. So thank you guys. Thank you guys. Please do like, share and subscribe for more such videos.